नमस्कार दोस्तों, आज की जनता की अदालत में चाय की चर्चा पर हम ज्वलंत मुद्दा पर चर्चा कर रहे हैं। तमाम लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा, तमाम लोगों ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी किया, तमाम लोगों ने कह रहे हैं शूद्र समाज को अब लड़ाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी चारा नहीं है जिससे शूद्र समाज और हिंदू बनाम मुसलमान हो सके। इसलिए दानिश को गाली देना, लोकसभा में आतंकवादी कहना या फिर उन्हें कटुए और मुल्ले कह करके अपमानित करना कहीं न कहीं आरएसएस की चाल है, क्योंकि आरएसएस जानबूझकर दलित बनाम शूद्र बनाम मुस्लिम बनाम हिंदू करना चाहते। इसके पीछे उद्देश्य यह है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो चाल थी वो इंडिया गठबंधन और शूद्र समाज समझ गया कि अब आपस में हिंदू बनाम मुसलमान कह करके लड़ा रहे हैं। इसलिए शूद्र समाज जान गया और कहा कि अब ये लड़ाई हिंदू और मुसलमान की नहीं, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस लड़ा पाएगी। जिसके चलते मणिपुर से लेकर के और विभिन्न जगह पर घटनाओं में देने का प्लान किया गया, परंतु भारतीय जनता पार्टी ही चित हुई, क्योंकि शूद्र समाज समझ गया कि आने वाले लोकसभा में हिंदू बनाम मुसलमान कर करके हमारी वोट को हथियाना चाहते। जब इस पर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी फेल हो गई, तब समझा कि शूद्र समाज एकजुट हो जाएगा और मुसलमान शूद्र के साथ हो जाएगा। इसलिए शूद्र और मुसलमान को तोड़ना अनिवार्य। फिर प्री प्लानिंग हुई, और प्लानिंग क्या हुई होगी ये इस बात की मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये चर्चा कमेंट बॉक्स में आई है। हो सकता सही हो सकता गलत हो। जिस पर शूद्र ही समाज का एक सांसद को तैयार किया जाता है जो पिछड़े वर्ग में होता है, और उसे सीधे सीधे मुसलमान समाज को टारगेट करा है। ये मुल्ले, ये कटुए और पता नहीं क्या क्या कह करके भरे संसद में उसे अपमानित किया जाता है। क्यों? इसलिए अपमानित किया जाता है जब एक पिछड़ा वर्ग एक मुसलमान को कटुए भड़ुए न जाने क्या क्या कहेगा तो मुसलमान समाज में नाराजगी आएगा, और जो शूद्र समाज अपने आप को दलित शूद्र एकजुट हो रहे हैं इसमें फाट होंगी, टूटेंगे, और जिससे मुसलमान और पिछड़ा वर्ग एक साथ नहीं जुड़ेगा, जिससे भारतीय जनता पार्टी को सीधा सीधा फायदा होगा। भारतीय जनता पार्टी को जो फायदा होगा तो वो सत्ता की करीब आए, और यदि ये लड़ गए ढंग से, क्योंकि एक पर कार्रवाई तो होना सुनिश्चित है, इसलिए होना सुनिश्चित है कि संसद में इस तरीके का गाली देना अमर्यादित है, क्योंकि अर्ध ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद नहीं होते और भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होते तो शायद स्पीकर सुबह ही उनको निकाल देते सदन से। परंतु ये गाली इसलिए स्पीकर महोदय को शायद कम सुनाई पड़ी होगी या फिर एक्शन लेने की जरूरत नहीं समझी होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उनके द्वारा ही चुने गए स्पीकर हैं। यदि उनके ही सांसदों को हटा देंगे तो निश्चित रूप से एक दिन स्पीकर का भी पद जा सकता है। इसलिए बेचारे उनकी आगे मजबूरी हो। परंतु दानिश ने जब इसे सोचा कि हो सकता है ये साजिश, ये इतना बवाल ना हो, पहले ही इन्हें हटा दिया जाए, परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार और स्पीकर कान में तेल डाले। फिर दानिश ने इस बात को मायावती से बताया। जब मायावती ने इसे, देखिए 3 जगह से लड़ाने का काम मायावती ने जब कहा, तब जाकर के मुसलमान
सांसद को न्याय देने की बात कही गई, तो तब जाकर के पिछड़े समाज के सांसद पर कार्रवाई, मतलब दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक तीनों समाज को लड़ाने का काम किया जा रहा। आखिर में लड़ा कौन रहा है? इसके पीछे आरएसएस है, भारतीय जनता पार्टी है और इसके पीछे अन्य लोग हैं, जिसे मानवर काशीराम साहब और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर बहुत पहले कहा था, ये बहुजन समाज के लोग, अगर तुम चेते नहीं तो तुम्हारा ही हक हुकूमत छीन करके ये मनुवाद तुम्हें लड़ाते रहेंगे और तुम आपस में लड़ते रहो। ये बात बिल्कुल यहाँ पर साबित हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की बड़ी ही चालाकी से, आरएसएस की बड़ी चालाकी से, देखिए आज एक पिछड़ा वर्ग एक मुसलमान को, सांसद को गाली देता है, एक दलित नेत्रीय कार्रवाई की मांग करते हैं, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बारीकी से चाल है। क्योंकि जब पिछड़ा वर्ग का नेता मुसलमान को गरियाएगा, भारतीय जनता पार्टी कोई कार्रवाई नहीं करेगी, तो दलित समाज से की पार्टी से ये सांसद है उसकी पार्टी कार्रवाई की मांग करेगा, तो मुसलमान दलित एक होगा, पिछड़ा वर्ग टूटेगा, और जब पिछड़ा वर्ग टूटेगा तो जो इनका महा इंडिया गठबंधन बन रहा है या शूद्र समाज एकजुट हो रहा है, 85% एकजुट हो रहा है, उसमें फूट पड़ेगी, और फूट पड़ेगी तो हमारी सत्ता काबिज रहेगी और इन पर 85% लोगों पर हक। इस तरीके के कमेंट लिखे जा रहे हैं, ये सही क्या है गलत क्या है इसकी पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं, परंतु जो चर्चा का विषय है वो हम आपको बता रहे हैं। अब क्या सही क्या गलत ये तो जांच का